Good morning, students. At chapter first, nutrition in plants, we have discussed the process of photosynthesis. Last lecture, we discussed that what is photosynthesis. So, photosynthesis is basically a method in which leaves of plant make their own food by using sunlight, air, water, carbon dioxide and chlorophyll. Today we will discuss the factor affecting photosynthesis. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो है जो हमारी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहला जो मेथड है सबसे पहला जो फैक्टर है विच इज लाइट इंटेंसिटी. अब लाइट इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, water on the presence of sunlight and chlorophyll, तो बनेगा क्या, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो ये हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसकी रिएक्शन है. तो यहाँ पे हम जिस लाइट की बात कर रहे हैं विच इज सनलाइट, इफ इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट इज हाई, अगर इस लाइट की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, हाई होगी, तो हमारी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या होगी, हाई होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि जब गर्मी के दिन है और सनलाइट जो है वो बहुत हाई इंटेंसिटी की है, तो उस टाइम में सारे प्लांट्स जो है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. अगर हम बात करें बारिश के दिनों की, जब जो हमारा सन है वो नहीं निकलता है या उसकी जो लाइट इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बहुत लो हो जाती है, तो उस टाइम जब लाइट इंटेंसिटी लो हो जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नेक्स्ट फैक्टर इज CO2 एंड वाटर. अब CO2 और वाटर जो है, अगर वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, मतलब जितना उस प्लांट को क्या हो, नीड हो, उतना अवेलेबल है, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो ठीक होगी. लेकिन इसकी अगर पुअर अवेलेबिलिटी है, ये पुअर क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स ये बात है जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. उसके बाद में है नेचर ऑफ लाइट. अब नेचर ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि रेड एंड ब्लू, ये दोनों कलर की जो हमारी विजिबल लाइट है, इसमें तो फोटोसिंथेसिस जो है उसकी रेट क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो क्या होगी, हाई होगी. इसके अदर देन कोई कलर जो है तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें कम हो जाएगा, उसकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेड लाइट एंड ब्लू लाइट. तो हमारी जो वाइट लाइट है, जो हमको सन के थ्रू वाइट लाइट मिलती है, विच इज़ मेड अप ऑफ 7 लाइट्स, तो उसी में एक है रेड और दूसरा है ब्लू. तो इन दोनों लाइट में फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो विल बी इंक्रीजेस, और अदर देन इनके कोई कलर है तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. एंड द लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स photosynthesis is temperature.
फोटोसिंथेसिस का लास्ट जो फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो भी दो टाइप का होता है, एक होती है हमारी लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट light reaction but it affect dark reaction, it affect dark reaction। और उसके बाद में ये कि इफेक्ट ऑफ फोटो टेम्परेचर में क्या होगा कि प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। जैसे हमको पता है कि प्लांट्स जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि टेम्परेचर जो है वो फोटोसिंथेसिस की रेट को कैसे अफेक्ट करेगा। ओके, सो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस और वी कैन से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव हर्ड अ नेम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें बेसिकली 3 जो है ये एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब प्लांट्स के साथ में होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी उनको क्या चाहिए, कुछ फूड जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आ जाता है हमारा प्रोटीन। अब प्लांट को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो वो उसको कार्बोहाइड्रेट के थ्रू नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रोटीन के लिए हमको क्या चाहिए, वी नीड नाइट्रोजन, वी नीड नाइट्रोजन। अब प्लांट्स जो है उनको नाइट्रोजन कैसे मिलेगी, प्लांट्स जो है उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी। अब प्लांट्स जो है उनको प्रोटीन और फैट दोनों के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो ऐसे तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एयर का यूज़ कर रहे हैं। देयर आर लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन एयर बट वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली दैट नाइट्रोजन। हमको पता है कि हमारा एयर जो है उसमें क्या है, 78% नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन है, बट वी कैन नॉट यूज़ दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसके कुछ कंपोनेंट्स। सपोज हमारे पास में नाइट्रेट्स हो, अमोनिया हो, यूरिया हो, तो ये सारी चीज़ें अगर है तो इसमें जो नाइट्रोजन अवेलेबल है प्लांट्स कैन यूज़ दैट। तो अब होगा क्या कि इनको नाइट्रेट्स, अमोनिया, यूरिया ये सब कहाँ से मिलेगी कि हमारी जो सॉइल है जिसमें हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है उस सॉइल में ये सारे जो सब्सटेंस है, ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो अब ये सॉइल में ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, तो उनके सिस्टम में क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट्स जो है उनकी रूट्स जो है, उनकी जो रूट्स है उसमें एक नोड्यूल जो है वो पाया जाता है, जिसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइबोजियम। राइबोजियम बैक्टीरिया जो है उसका क्या काम होता है कि वो हमारी जितनी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है इन यूजेबल फॉर्म, लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब होता है फलीदार पौधे, फलीदार पौधे मतलब जिसमें फलियां होती है, जैसे मूंग, ये मूंग की जो फलियां होती है,
जो चवला है, ये सब ऐसे जो पौधे हैं जैसे ग्वारफली हो गया, तो ये सारे जो प्लांट होते हैं इनकी रूट्स में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर राइबोसियम नामक बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है। सो कैन प्लांट यूज दैट नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो प्लांट्स को प्रोटीन और फैट जो है वो कहाँ से मिलता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो प्रोटीन और फैट जो है ये किसके लिए ज़रूरी है, हमारी प्लांट के ग्रोथ के लिए ये क्या है, नेसेसरी है। जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो फूड ले रहे हैं उसमें सारे जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो सेम केस है हमारे प्लांट्स के साथ कि प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन और फैट जो है वो भी क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट जो है, अब फोटोसिंथेसिस की बात की हमने, तो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है विच इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस कौन से प्लांट्स कर सकते हैं, जो कैसे हैं, ग्रीन है, मीन्स जिनके पास में क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो अवेलेबल है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में ये पिगमेंट अवेलेबल नहीं होता है। सो हाउ कैन दे मेक देयर फूड, वो अपना खाना जो है वो कैसे बनाते हैं। तो वो जो प्लांट होते हैं जिनके पास में क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होता है उनको हम बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स प्लांट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रॉप्स। उनको क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स वाई, बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉप्स जो भी होंगे वो क्या करेंगे, अदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन पे डिपेंड करेंगे। तो हेटेरोट्रॉप्स का मीनिंग क्या हो गया, दे डोंट हैव क्लोरोफिल एंड दे totally depend on other living organisms for food। ये किस पे डिपेंड करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन पर फूड के लिए ये डिपेंड करते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसा हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद में हम बात करते हैं हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स we have discussed the herbivores means the things which जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड्स करते हैं। तो हर्बीवोर्स एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं, जो कार्निवोर्स जो है वो टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। मतलब जितने भी हर्बीवोर्स जो होंगे उन पे वो क्या करेंगे, डिपेंड, या तो हर्बीवोर्स पे या ओमनिवोर्स पे वो क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। तो इसके बाद में जो जैसे हम बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो करती है। तो सबसे पहले सपोज वी हैव ग्रीन ग्रास। तो ग्रीन ग्रास इज बेसिकली प्रोड्यूसर वाई, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इज ओन फूड। ये क्या करती है, अपना फूड जो है वो खुद बनाती है। अब इस ग्रीन ग्रास को खाने वाले में भी
it may be rabbit, it may be rat, it may be rat or it may be any insect, it may be any insect। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे हर्बीवोर्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे हर्बीवोर्स, बिकॉज ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ग्रीन ग्रास पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कार्निवोर्स। अब रैट को खाने वाले, रैबिट को खाने वाले और इंसेक्ट को खाने वाले में आ गया हमारा स्नैक। तो स्नैक इज बेसिकली क्या हो गया हमारा प्राइमरी कार्निवोर्स। क्या हो गया प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स वाई, बिकॉज स्नेक जो है उसको कौन खा सकता है, इट मे बी टाइगर और इट मे बी लॉयन। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी। इसमें जैसे आ गया हमारा ईगल, तो ये ईगल जो है वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर्स। और इस ईगल को सपोज करो खाया लॉयन ने और टाइगर ने, तो ये हमारा क्या हो गया टर्सरी कार्निवोर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा टर्सरी कार्निवोर्स। टर्सरी कार्निवोर्स नहीं होंगे, बेसिकली ये कार्निवोर्स ही होंगे, लास्ट लेवल ऑफ कार्निवोर्स, ठीक है। तो ये ऐसे जो है वो हमारा एनर्जी का लेवल जो है वो चलता है। अब यहाँ पे देखो दीज आर द, ये क्या है हमारे प्रोड्यूसर है और ये हमारे कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारी एनर्जी का फ्लो चार्ट जो है वो चलता है कि कैसे कौन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि और भी किस तरह से प्लांट्स जो है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, ये बेसिकली है कि हमारी फूड चेन है। सो ये आपका होमवर्क है कि आप क्या करो, ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। ये क्या हो गया हमारा आपका होमवर्क। एंड द अदर क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज राइट द फैक्टर्स which affects rate of photosynthesis, ठीक है। these are the two question which you have to do in your notebook as your homework. Thank you.